मंगल पंचम घर में बैठ के संतानों को नष्ट कर देता है। सूर्य पंचम घर में बैठे तो एक संतान का सुख मिलता है यदि सूर्य को कोई शुभ ग्रह देखे तो। शुभ ग्रह मीन्स क्या है भाई? सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। किसी भी व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख होना और फिर संतान ना होना, दो बातें अलग अलग हैं। कई लोगों की संतानें तो होती हैं, लेकिन संतान का सुख नहीं होता, और कई लोगों को संतान होती ही नहीं है। ये दोनों बातों का अलग अलग हम एक ज्योतिषीय सूत्रों से प्रभाव समझेंगे। अब संतान जिनकी है उनको भी सुख नहीं है, और जिनकी नहीं है उनको तो ना होने का दुख है। आइए जन्म कुंडली में हम उन सूत्रों को क्रमशः स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। आपको मैं बाकायदे चार्ट के ऊपर समझाऊंगा, बताऊंगा, जिससे आपको सहजता से, आसानी से मालूम पड़ सके। किसी भी भाषा में आप समझ पाएं, हम उस भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल हम सहज भाषा में आपको ले चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। जन्म कुंडली में संतान पक्ष को समझने के लिए आपने देखना है पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस, राइट। पंचम हाउस का स्वामी पंचम हाउस में बैठे हुए ग्रह। अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यदि व्यक्ति को संतान का सुख है तो कैसा होगा, उसके लिए आपको समझना है। जन्म कुंडली में लग्न से पंचम हाउस पे चले आइए। पंचम हाउस में देखिए राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य बैठे हैं क्या? यदि हाँ, तो संतान के सुख का अभाव नितांत तो नहीं होगा, किंतु कुछ हो जाएगा। मंगल पंचम घर में बैठ के संतानों को नष्ट कर देता है। सूर्य पंचम घर में बैठे तो एक संतान का सुख मिलता है यदि सूर्य को कोई शुभ ग्रह देखे तो। शुभ ग्रह मीन्स क्या है भाई? जो शुक्र है, चंद्र है, बुध है, बृहस्पति है, इनको शुभ ग्रहों की संज्ञा दी गई है। यदि पंचम भाव पे बैठे हुए सूर्य को चंद्रमा देखता हो, बृहस्पति देखता हो, बुध देखता हो, अथवा शुक्र देखता हो, माना कि शुक्र सूर्य से शत्रुता वाले भाव में, तो उससे कुछ कमी और कुछ अधिक सुख की अपेक्षाएं हो जाती हैं। लेकिन अगर बृहस्पति देखता है पंचम घर में बैठे सूर्य को, तो संतान अवश्य होगी, और संतान सुख भी देगी, लेकिन गर्म मिजाज की होगी। क्यों गर्म मिजाज? क्यों? क्योंकि सूर्य अधिकृत अधिकारी प्रभाव वाला है, गंभीर है, थोड़ा उदार है, राजसी ठाट बाट की तरह है, बशर्ते सूर्य उच्च का हो। मेष में सूर्य उच्च के होते हैं, सिंह के स्वगृही होते हैं, तुला के सूर्य नीच के हो जाते हैं। इतना समझ लो कि नीच के तो बिल्कुल ही ना हो। यदि नीच के हैं तो संतान का स्वभाव नीच का होगा। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मंगल पंचम स्थान पर बैठ करके संतान पक्ष का सुख कम कर देंगे। पहली संतान को हानि पहुंचती है, जैसे मिसकैरेज हो जाना, या फिर संतान होकर के भी नष्ट हो जाना। यहाँ यह देखना चाहिए, बशर्ते मंगल पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसी अवस्थाएं कम आती हैं। शनि, राहु, केतु यदि पंचम में है तो हम यहाँ धन की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संतान सुख की।
तो यदि राहु पंचम घर में बैठे हैं तो संतान सुख का अभाव रहेगा, कम और ज्यादा। उन ग्रहों की दृष्टि पर निर्भर करता है जो शुभ हैं। यदि पाप ग्रह राहु, केतु, शनि आदि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो संतान होगी, परंतु संतान का स्वभाव तामसिक प्रवृत्ति का हो जाएगा यदि राहु, केतु, शनि जैसे ग्रह बैठे होंगे। ये हो गया संतान होने का प्रभाव। संतान सुख नहीं देती, संतान कई बार नहीं होती। जन्म कुंडली में 3 वस्तुएं, 3 सूत्र समझना। पंचम भाव का स्वामी अगर अस्त है, दूसरी बात पंचम भाव में अस्त ग्रह बैठे हैं, पंचम भाव के कारक बृहस्पति भी यदि अस्त हैं तो संतान का अभाव रहेगा, अर्थात संतान होगी ही नहीं। ठीक, पंचम भाव का अस्त होना, पंचम भाव में अस्त ग्रहों का बैठना, पंचम भाव के कारक बृहस्पति का बुरा अवस्था में, अस्त अवस्था में होना संतान के अभाव का सूचक बन जाते हैं। अब इसको केवल आप जन्म कुंडली से निर्णय मत कर लीजिएगा, इसके लिए आपको चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली भी देखना है और बृहस्पति जहां बैठे हैं उस बृहस्पति पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव भी देखना है। यदि सब बुरे हैं तो संतान का अभाव हो जाएगा। एक और बात, नौमांश चक्र। अगर नौमांश में पंचम भाव का स्वामी पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, पंचमेश अशुभ हो, पंचम नौमांश पंचम का अशुभ हो तो संतान का अभाव रहेगा। एक सूत्रात्मक तरीके से समझें। अब जब संतान नहीं होगी तो इस स्थिति में नहीं होती। पंचम भाव का स्वामी अस्त हो, पंचम भाव के ऊपर अस्त ग्रहों की दृष्टि हो, पंचमेश अस्त हो तो संतान का अभाव प्रायः हो गया। मैंने कहा कि अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो संतान हो सकती है। बाकी आप अपनी कुंडली को देख करके ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि अस्त है या नहीं अस्त है। अब संतान का होकर के भी माता पिता की सेवा न करना, एक यह पक्ष अवश्य ही देखना पड़ेगा, लेकिन इस पक्ष को हम दूसरे और वीडियो में समझेंगे। इस बात को यहाँ इतना समझ लो कि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह यदि खराब है तो संतान का सुख नहीं होता।